नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जी गुलरेज़ विलियम और आप देख रहे हैं आप प्लस न्यूज़। हुकूमत ने एक अहम इक़दाम किया है कि कुछ स्कूलों को प्राइवेट कर दिया है और वो स्कूल TCF के ज़ेर एहतमाम चले गए हैं। इसका मुख़फ़फ़ है कि द सिटीज़न फाउंडेशन। आज हम एक स्कूल में आए हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिक्याल, और उनकी जो मैडम है उनसे बात करेंगे कि नए सिस्टम में आने से आप कैसा फ़ील कर रही हैं और पहले का तजर्बा आपका कैसा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, जो आप नए सिस्टम में आए हैं द सिटीज़न फाउंडेशन, इसके हवाले से और जो पहले स्कूल के हवाले से आप मुझे कुछ तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको इस इदारे की जो मेरी फाउंडेशन है इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनसे आगाह करती हूँ। पहले गवर्नमेंट में जो है वो ये था कि गवर्नमेंट के ज़ेरे तमाम जब ये स्कूल चल रहा था तो उसमें फैसिलिटीज़ भी कम थी और फिर ये कि टीचर्स भी कम थे और 12 बच्चे थे। फिर जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो कम तादाद वाले स्कूल हैं उनको हम फाउंडेशंस को दे देते हैं, तो ये इदारा जो है वो द सिटीज़न फाउंडेशन, जिसका मुख़फ़फ़ है TCF, ठीक है, उन्होंने जब ये इदारा लिया, फिर हमने डोर टू डोर जाकर अपने जो इदारे का मोटो है कि बच्चों के लिए, दूर दराज इलाकों के बच्चों के लिए मयारी तालीम हम दे रहे हैं, ठीक है, और मुफ्त दे रहे हैं। कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई इम्तिहानी चार्जेस नहीं है। इस पे हमने फिर जो है वो जब डोर टू डोर जाकर वालिदैन को आगाही दी और TCF के बारे में बताया, TCF के मोटो के बारे में बताया, तो पेरेंट्स जो है वो हमारी तरह मोटिवेट हुए और यही वजह है कि आज हमारे स्कूल में 150 बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। जब आपने लिया तब 12 बच्चे थे, अब 150 हो गया। अब 150 बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और 132 बच्चे जो है वो प्राइमरी पास करके आगे अगले स्कूलों में जा चुके हैं। मैडम, अब हुकूमत से आप क्या तवक्को करती हैं, क्या होना चाहिए मज़ीद बेहतरी के लिए? देखिए, जब हमने सफ़र शुरू किया था तो हमारे पास कमरों की तादाद कम थी, वाशरूम्स कम थे, बहुत सी चीज़ें थी जो हमारे बच्चों को चाहिए थी, पीने का पानी, फर्नीचर, बहुत से ऐसे मामला थे। जब TCF ने स्कूल लिया तो हम चाह रहे थे कि ये चीज़ें हों। फिर जब आज 8 साल के बाद कुछ चीज़ें TCF ने हमें प्रोवाइड की हैं, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि TCF जो है वो फंड्स पे काम कर रहा है, ठीक है। हमें फ़ंड्स मिलते हैं तब हम ये इदारे चलाते हैं। बच्चों से तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ लेना मना है। हमारे इदारे के अंदर बच्चा एक सिंगल 10 रुपए भी टीचर को या खुद ला नहीं सकता या टीचर को दे नहीं सकता। हुकूमत ने आपको कोई फैसिलिटीज़ दी है? गवर्नमेंट ने जब हमें इदारा दिया था उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी। जो हमारा अपना इदारा है उन्होंने हमें 2 कमरे बनवा के दिए, 2 वाशरूम बनवा के दिए। इसके अलावा चारदीवारी हमारी बहुत कम थी, बाहर से जो लोग गुजरते थे वो उनको अंदर वाले लोग नज़र आते थे, वो चारदीवारी बना के दी। अब मैं अभी भी गवर्नमेंट और अपने इदारे से यही चाहती हूँ कि वो मेरे स्कूल को अपग्रेड करें। अभी यहाँ पे प्राइमरी तक बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि बच्चे मिडिल तक यहाँ पे तालीम हासिल करें। आज जो सेरेमनी आपने जो मुनक्किद की है उसके बारे में बताएं, वो किस सिलसिले में है? वो भी इसी सिलसिले में है कि हमने जो 2024-25 जो हमारा सेशन गुजरा है उस पर हम बच्चों की जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स और कुछ जो CSE मेंबर्स हैं जो हमारे साथ थ्रू आउट पूरा साल लिंक रहे हैं, उनको हम कुछ आपको क्या कहते हैं खराज तहसीन पेश करने के लिए कुछ चीज़ें दे रहे हैं। CSD से क्या मतलब? CSD से मुराद ये है कि कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप। कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हम ऐसे चुनते हैं जो कि हमारे हर लिहाज से मददगार होते हैं, चाहे वो हमारी दाखिला मुहिम हो, चाहे वो हमारा बच्चे के स्कूल छोड़ जाना हो, या चाहे वो हमारे बच्चों के कोई भी मसाइल हों, पीने का साफ़ पानी, पीने का ठंडा पानी, या इसके अलावा जो भी मसाइल हमें दरपेश हैं जो कि चारदीवारी से बाहर के हैं, तो हम इन लोगों से डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी एक और आपके थ्रू मैं एक गुजारिश और भी करना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में अभी भी कमरों की तादाद कम है। मेरा ऑफिस नहीं है, मैं बाहर बैठती हूँ ओपन एरिया में, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा मेरे बच्चों की फ़िक्र है कि मेरी जो क्लासें बाहर बरामदे में बैठ रही हैं उनके लिए कमरों का इंतज़ाम। थैंक यू वेरी मच। हुकूमत से इनकी ये दरख्वास्त है कि बिल्डिंग के हवाले से मेरी कोई हेल्प की जाए ताकि बच्चे आसान हो सके। थैंक यू वेरी मच। तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी है, और ख़ास करके स्कूल के हेड मैडम बुशरा का जो इतनी मेहनत से आज ये स्कूल इस म्यार पर पहुँचा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पता चला है कि आप लोगों का स्कूल के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं है, मतलब प्राइवेट होने की,
प्राइवेट का जो मसला है वो आप लोगों का जो अखराजात है वो गवर्नमेंट उठाएगी और आप लोग आज सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि स्कूल का म्यार बेहतर हो। और उसके साथ स्कूल का जो पानी का इशू है उसका इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो पानी का मसला भी हल हो और साथ ही स्कूल में 2 कमरों की जरूरत है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्कूल का म्यार बेहतर हो और तमाम बच्चे यहाँ से तारीफ हासिल कर सकें। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों के कामों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे, खास करके अपने टीचर का हौसला अफजाई करेंगे ताकि ये आपके बच्चों को आला तालीम के लिए भरपूर कोशिश कर सकें। तो हमारी भी पूरी कोशिश है, जो अपना प्राइवेट का इशू चल रहा है वो आप बिल्कुल उस बारे में कोई भी गलतफहमी अपने दिल में ना रखें कि आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन होगा या कोई ऐसा इशू होगा। स्कूल प्राइवेट करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों से फीस ज़्यादा ली जाएगी, उसका मकसद ये है कि आप लोगों के बच्चों की तालीम का म्यार बेहतर होगा। बाकी आपके ऊपर जो अखराजात भी होंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप लोगों की तरफ ये रिक्वेस्ट है कि मेहनत और इनका हौसला अफजाई करें। तमाम मेहरबानी और शुक्रिया। मोहसिन साहब एक क्वेश्चन है मोहसिन साहब, ये हुकूमत ने जो कम तादाद वाले स्कूल को प्राइवेट किया है उसमें हुकूमत इन प्राइवेट स्कूलों को कुछ सपोर्ट भी करेगी अपने ज़ाती फंड से? बिल्कुल जी, वो ज़ाती फंड से सपोर्ट करेगी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप स्कूल की तादाद में इजाफा कराएं। तो मेन इशू ये है और उसमें जो कम तादाद थी उसमें सरकारी सतह पर कुछ की तवज्जो नहीं दी जा रही थी स्कूल में, तो इस वजह से प्राइवेट करने का मकसद ये है कि उसमें तालीम का म्यार बेहतर होगा और बच्चों में भी इजाफा, उनकी तादाद में इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सारे अड़े भैन जेडे विज्ञान अंदर आए हो, सब तो ज़्यादा मैं अप्रीशिएट करना अपनी भैन खुशरा बीबी जो पिछले साल तो 12 बच्चे की तादाद है, इस मेहनत की और मेहनत करके अज सा बकायदा रिजल्ट मिला, तकरीबन 80-85 बच्चा हो गया और बहुत अच्छा इन्हें कम किया। इन्हें खसूसी तावन करो और अपने जितने बच्चे बच्चियाँ छोटे 5वीं क्लास तक हो सारे तुम इतने आनो। तुसा अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो अड्डे गिराए ने अज खान साहब मौके तो ने असी स्कूल वाले प्रॉब्लम है असं हर प्रॉब्लम हल कर सा। जोड़ा प्राइवेट स्कूल होए ना जो इससे कोई तुसा फिक्र नहीं, प्राइवेट स्कूल जोड़े होए गवर्नमेंट जो कंपनियां कंटैक्ट दिता उन्हें गवर्नमेंट फीस दे सी और सारा कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे सी। थोड़े बच्चे पे कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आवा लगी भाई इजाफी खर्चा हो सी। तुम सारे वाल ग्रहण लोग तावन करो और स्कूल की तादाद में इजाफा करो ताकि स्कूल मिडल की तरफ चला वजे, क्योंकि एक तादाद है उस तादाद तो जब आफाज होनी गई तो ऑटोमेटिकली सरकारी तौर पर ऐसा मिडल करार दिता वैसे। तो तुम सारे लोग तावन करो। असी मैं इस पूरी इवेंट में बहुत खुश हाँ और बहुत ही अच्छी पूरी तहसील लेवल पे मैं समझना भाई जेडे अज दे ग्राए का फंक्शन है इसके मुकाबले का फंक्शन कोई नहीं हुआ। ये इतनी अच्छी कि जितना क्रेडिट अड्डी बैंड मैडम बुशरा जाना है जिन्ना बहुत सारी मुश्किलात इन्हें बर्दाश्त की। मैं ग्रहण बंदा इन्हें डिसहार्ट करने वास्ते बहुत सारी लाभिंग हुई उन बंदे मेड को भी गए, लेकिन मैं उन्हें गल की भाई जो बंदा एक काम ठीक करना पा उस कर दो ठीक है। तो सारे लोग इस बंदे अप्रीशिएट करें तो बच्चे आना घरों फर्ज किया बच्चे 2 दिन नहीं भेजे, लेकिन इन्हें जिस तरह भी अपनी लाए अमल करके तमाम से गिर के बच्चे ने मेहनत की अज तुम रिजल्ट वेख के जा। इंशाल्लाह अगला साल हो बच्चे ज़्यादा भेजो और बेहतर इंशाल्लाह।